मैं अपने लास्ट लेक्चर से स्टार्ट करता हूँ। मैं लास्ट लेक्चर पे यहाँ पे था, अपने इस पेज पे था। मैंने आपसे कहा था इन पेज पे जाके ये पढ़ लेना, और पेज 259 पेज है यहाँ पे। तो यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है कोरिलेशन रिग्रेशन के बीच में। मैं अच्छे लिख देता हूँ, पेज 259। इसमें इस पेज पे कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में अंतर दिया हुआ है, ठीक है ना। उसने लिखा रिलेशनशिप, आप अंतर समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके लेके जाना है इसे। अब कहोगे किस जगह है, तो ये आपको इस जगह दिखेगा। ये देखो, आपको ये पेज पे जाओगे तो ये दिखेगा आपको इस जगह, ठीक है ना। इससे पहले ये दो एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल ये है 40 और एक इसके ऊपर है एग्जाम्पल 39। ये आपको नहीं करने, क्योंकि एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, एरर नहीं आपके सिलेबस में दिया हुआ उसे, ठीक है ना। मल्टीपल रिग्रेशन आपको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। अब हमारा काम चलेगा यहाँ से। जैसे हमने कोरिलेशन पढ़ा है, जैसे हमने कोरिलेशन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रिग्रेशन। अब कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन तुमने ये पढ़ा, सॉरी, अब हम कोरिलेशन ही पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे कौन सा, मल्टीपल कोरिलेशन। देखो, अब तक हमने कोरिलेशन पढ़ा, तो इसका क्या मतलब होता है, एक्स वाई से कितने % रिलेटेड है। आपने आर निकाल दिया, छुट्टी, काम खत्म हो गया। फिर आपने थोड़ा सा और आगे चले तो क्या चला गया कि रिग्रेशन लाइन, इमेज की जिक्र हुआ, एक इमेज थी स्कैटर डायग्राम में किसी डेटा की, वो हमने रिग्रेशन लाइन से रिप्रेजेंट कर दी। अब बात आती है कि सर एक तो सिलेबस में एक टॉपिक हो रहा है मल्टीपल कोरिलेशन क्या हो, इसमें मल्टीपल कोरिलेशन में क्या हो गए। अब तक तो तुम्हें एक्स और वाई मिलते थे, हमने एक्स वाई से कितने % रिलेटेड है ये बात निकालनी थी। अब इसमें 3 टेबल मिलेंगी, वो कहेगा एक्स वाई और जेड से किस प्रकार रिलेटेड है, एक्स वाई और जेड से किस प्रकार है, तो किससे रिप्रेजेंट होगा, R1 2 3 से। पॉइंट लग रहा बीच में, R1 2 3। पढ़ा कैसे जाएगा, मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट विद एक्स एज डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई और जेड कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। इसी तरह फिर हम y को लेंगे, y किस पे डिपेंड करेगा, x और z पे, तो वो R2 1 3 हो जाएगा। फिर हम थोड़ा और आगे चलेंगे, R3, अब z देखेंगे तो z के लिए ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को देखो, R1 2 3 फॉर्मूले में R12 कैसे निकलेगा, R1 का मतलब तो है x, मैं लिख दे रहा है इसमें, 1 का मतलब तो है x, और 2 का मतलब y, और 3 का मतलब z। अगर वो कह रहा R12 तो इसका मतलब x और y के बीच में आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इस फार्मूले से निकालना। अगर वो कह रहा R13 तो x और z के बीच में कोरिलेशन इस फार्मूले से निकालना। बस फर्क इतना, 13 कह रहा तो x और z इस्तेमाल हो रहा, तो x और z इस्तेमाल होंगे, भाई नहीं। तो इस तरह ये फॉर्मूला आप कंप्लीट कर लोगे। पेपर में आज तक क्वेश्चन तो आया नहीं, लेकिन सिलेबस में पॉइंट है, हो सके इस बार आ जाए। अभी 2 साल हुए, सेकंड टाइम दोगे आप पेपर इसका, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे रिग्रेशन लाइन आपको मिलेंगी, ये रिग्रेशन लाइन भी आपको खुद ही करनी है। जिस तरह रिग्रेशन लाइन यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3 बनेगी, 3D की सिस्टम वाली बात बनेगी। अब देखो ये चीज़ें मिलेंगी कहाँ आपको, ये मिलेंगी आपको इस पेज पे। ये देखो, तो आपको टॉपिक देखो अब क्या लिखा मिला, मल्टीपल रिग्रेशन चल रहा था पर, लेकिन वहाँ से ना समझो, आप यहाँ समझो। देखो मल्टीपल कोरिलेशन, ये आपको 3 फॉर्मूले आपको लिखे हुए मिलेंगे। ये इन पे देखो, ये क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल 41, एग्जाम्पल 42, एग्जाम्पल 43, सीधी डायरेक्ट वैल्यू रखनी। फिर थोड़ा और आगे आओगे तो वही मैं जो जिक्र कर रहा था कि 3 मिलेंगे आपको, x1 x2 x3 दे दिया, 3 टेबल के अंदर 3 कॉलम दे दिए। और ये कोफिशिएंट आप कैसे निकाल लोगे, ये रख के, ये आपके पास किताब है, उस किताब से आप देख लेना। कोई दिक्कत आई, मुझे कहीं भी कैलकुलेशन करने है मुझे बता देना। फिर आपके पास में आएगी मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, वही 3 के बीच में रिग्रेशन निकलेगा, आपको बीच में कहीं नहीं पढ़ना, बस ये 3 फॉर्मूले हैं। एक तो ये है 286 पे, और 2 ये हैं। आज तक पेपर में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन भाई पढ़ के जाना पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलने का। और भाई एग्जाम्पल 45 है, 46 है, देख लेना, निगाह मार लियो इन पे। ये दे रखे 47, 48 और ये 49, 3 टेबल। अब 2 तरह के क्वेश्चन है, टेबल वाले हैं, भाषा वाले हैं, बस आपका काम कंप्लीट, ठीक है। और जो ये अंतर है, ये जरूर पढ़ के जाना मेरे भाई, ये अंतर पेपर में आता है बहुत बार, इतना काम करना। कोरिलेशन में तो हम क्या करते हैं, केवल एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालते हैं। रिग्रेशन में क्या करते हैं, अंतर तो निकालते ही नहीं, कोरिलेशन तो निकालते ही निकालते हैं, सिग्मा वेरिएंस भी पता करते हैं, सिग्मा एक्स भी निकालते हैं, सिग्मा वाई भी निकालते हैं, मीन भी पता कर सकते हैं। तो जब मोर इफेक्टिव क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस। इस तरह आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इस तरह आपकी यूनिट 3 कंप्लीट। यूनिट 4 मैडम ने चला रखी हूँ, मैडम कंप्लीट करेंगे, मैं यूनिट 5 पढ़ाऊँगा अब आपको। थैंक यू, ओके।